नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर टॉपिक हमारा है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में मैंने इससे पहले 2 वीडियो के माध्यम से बताया था कि प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता के रूल क्या होते हैं, प्रायिकता किन किन बेसों पर कार्य करती है, प्रायिकता की परिभाषा क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने अगली 2 वीडियो में डिस्कस कर दिया था, क्योंकि आज मैं स्पेशली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को माध्यम से मैं प्रायिकता के बारे में समझाऊंगा कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा, कि इसकी जो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी और संभावित जो घटना होगी वो क्या होगी, उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनका सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके पास में, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके पास में एक बेल आइकन का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आल लिख करके आएगा, तो आल पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपके नोटिफिकेशन में, मतलब जो वीडियो डालूंगा, सारे नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर पहुंचते रहेंगे और प्रत्येक वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर और एक्सरसाइज के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/7 है, उसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखो मैं बता दूं कि प्रायिकता के घटित होने की जो घटना होती है, प्रायिकता के घटित होने की, यानी कि जब प्रायिकता घटित होगी, उसकी किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसे हम PA से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी 2/7। ठीक है, और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो घटना के ना घटित होने की जो प्रायिकता होगी उसका मान होगा PA। और ना होने की घटना के लिए इस तरीके से A के ऊपर आप बार लगा देंगे, उससे आप डिनोट करेंगे। मैंने पहली वीडियो में समझाया था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता जो होती है, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 होता है, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का मान जो होगा वो 1 होगा। अब इसी से हम एक सूत्र क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर इसकी वैल्यू पूछी और इसकी वैल्यू दी तो इसे उठाएंगे अपने स्थान से और उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा 1 माइनस, यानी 1 में से घटना के घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा क्रिएट हो गया। तो ये सूत्र हमारा यहाँ पर लगेगा, घटना ना घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 में से आप क्या घटाएंगे, 2/7, क्योंकि घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 2/7 है। जब आप गुणा करेंगे तो 7 का 1 में गुणा, तो 7 × 7 माइनस 2/7, आंसर हमें प्राप्त होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5/7। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम कहते हैं घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रत्येक पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता पूछी है। ठीक है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रत्येक पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हुई होगी कि जब पासे को फेंका जाएगा तो उसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा, यानी कि जो कुल संभावित घटना होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके, जब एक पासे को फेंका जाएगा तब। लेकिन यहाँ क्या है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो इसकी जो संभावित कुल घटना होगी उसके बारे में हम पहले समझते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की जब तक हम
कुल संभावित घटना के बारे में नहीं निकालेंगे तब तक प्रायिकता का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जब जैसे एक दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो हो सकता है कि पहले पर ऊपर एक आया तो दूसरे पर भी एक आ गया हो सकता है पहले पर एक और दूसरे पे दो आया हो सकता है पहले पे एक और दूसरे पे तीन आया, हो सकता है पहले पे एक और दूसरे पे चार आया हो सकता है पहले पर एक और दूसरे पे पाँच आया हो सकता है एक और छः आ सकता है। यानी कि जब दो पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो इसकी जो प्रतिदर्श कुल संभावित जो घटना होगी वो कितनी घटित हो सकती है, देखिए वो। अच्छा, इसे निकालने के लिए जब दो पासे यानी कि एक पासे के फलक कितने होते हैं 6, तो 6 पे पावर n लगाएंगे आप। पासों की संख्या कितनी है 2, तो 6 पे पावर 2, और जब 6 पे पावर 2 तो 6 का वर्ग आप निकालेंगे तो 36। देखिए एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो कुल संभावित घटना होगी वो 36 बार घटित होगी। कितनी बार होगी? 36 बार। तो ये 36 बार हम किस तरीके से निकालते हैं ये समझ लो। जैसे कुल संभावित जो घटना होगी, जैसे हो सकता है कि पहली बार में ही पासे में दोनों एक एक आए गए, हो सकता है पहले पर एक दूसरे पर 2, हो सकता है पहले पर एक और दूसरे पर 3, हो सकता है पहले पर एक और दूसरे पर 4, हो सकता है पहले पर एक और फिर 5, और हो सकता है एक पहले पर एक और लास्ट वाले पर 6 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की कुल प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, इसे निकालना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पर एक आया, सब में एक एक आगे है और ये नंबर हम बदलते चले गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब दूसरी रो चलेंगे तो दूसरी रो यहाँ पर होगा, दूसरी रो हमारी यहाँ पे होगी और इन नंबरों को बदलते चले जाएंगे। 2 2 आगे 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, फिर 3 1, भाई देखो बदल गया, 1 2 3 आगे वाली संख्या बदलते जाओ। फिर 3 1 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5 और लास्ट में 3 6। ठीक है, इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, फिर 4 और 6। ठीक है, इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। लास्ट में क्या होगा, 6 1 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, लास्ट में 6 6 हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कुल प्रतिदर्श समष्टि होगा वो 36 बार होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता। जैसे प्रत्येक पासे पर सम अंक यानी दोनों पर एक साथ सम अंक आना चाहिए। तो देखो इस पर आएगा सम, दोनों पर सम है, सम का मतलब इवन नंबर, तो दोनों पर इवन है, इस पर भी दोनों पर इवन है, इस पर भी दोनों पर इवन, यानी कि 2 और 6 आया इवन है, 2 और 4 आया इवन है, 2 2 आया इवन है। इसमें कोई, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, ऑड चल रहा है पहले, तो इसमें कोई नहीं आएगा। अब इसमें चलते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसी तरीके से एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब देखिए जो संभावित घटनाओं की संख्या है वो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जो संभावित घटनाओं, जो संभावित घटना होगी वो कितनी होगी, आप लिख सकते हो PE, जो इवेंट होगा आपका वो PE हो सकता है। तो इसमें इसकी संख्या कितनी हो रही है, 9। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख दें कि NE, ठीक है, और इसका मान निकल रहा है 9। इसी तरीके कुल घटना, टोटल जो इवेंट है तो PS बराबर आपका कितना है, या NS लिख दो यहाँ, ये कितना है आपका 36 बार। प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो जब प्रोबेबिलिटी पूछी तो आप NE बटे NS लगाएंगे, तो NE का मान कितना है 9,
और एन एस का मान कितना है 36, 9 1 9, 9 4 36, आंसर 1/4। तो इस तरीके से जो पूछा गया है कि उसकी जो प्रायिकता यानी कि दो पासे को जब एक साथ फेंका जाएगा तो प्रत्येक अंक यानी कि सम अंक आने की प्रायिकता जो निकलेगी वो 1/4 होगी। नोट कर लें इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कहता है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का जो योग होगा वो कितना होगा। तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन से पहले ही मैंने समझाया था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी नोट कराया। तो जो योग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 0.8 है। ठीक है, तो घटना के ना घटित होने का मान होगा क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया कि घटना के ना घटने, जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने समझाया था, वो पहला क्वेश्चन समझाया था इसी बेस पे था। तो ये पूछा है कि घटना के ना घटित होने का प्रायिकता का जो मान होगा वो क्या होगा। तो आप देखो, याद ही होगा आपको, ये सूत्र होता है 1 में से घटना के घटित होने की प्रायिकता जब घटा देंगे तो हमें मान मिल जाएगा। तो इसका मान कितना है, 0.8 है। अब देखिए 1 में से 0.8 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1.0 माइनस 0.8। तो देखो 0 में से 8 घटेगा नहीं तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से जब 8 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर क्या बचा, यहाँ दशमलव, ये 0, यहाँ पर भी 0 क्योंकि यहाँ तो 1 था, उधर कैरी चला गया, तो ये हमें प्राप्त हो गया 0.2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि यदि घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/8 है तो घटना के ना घटित होने का मान क्या होगा। तो सिंपल है, जैसे डायरेक्टली आप लगा दो, P घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 में से कितना घटाएंगे, 3/8 घटाएंगे, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 1 8 माइनस 3/8, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो 5/8 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लें। देखो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे, नोट करते चलें, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो मैंने इसमें नहीं, इससे अगली वाली यानी कि दूसरा पार्ट में मैंने बताया था कि असंभव घटना किसे कहते हैं। देखिए असंभव, जिस घटना के घटित होने की संभावना बिल्कुल ना हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। नोट करके रख लें कि जिस घटना के घटित होने की जो संभावना हो वो बिल्कुल असंभव हो, यानी कि घटित होने की संभावना असंभव हो, वहाँ पर उसका मान जो होगा वो 0 होगा। तो इसका उत्तर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसका उत्तर जो होगा वो आपका डायरेक्ट लिखेंगे 0। ठीक है, यानी कि 0। तो ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक सिक्का उछाला जाता है, यानी कि एक कोई सिक्का को उछाला जाता है तथा एक पासा उछाला जाता है, यानी कि एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है। सिक्के का शीर्ष, शीर्ष का मतलब चित्त, सिक्के का शीर्ष तथा पासे पर 6 का अंक आने की प्रायिकता। तो देखो मैं आपको बता दूं, सिक्का जब उछाला जाता है तो उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि यानी कि हो सकता है हेड यानी कि शीर्ष आ जाए, या भाई एक बार उछाला जाएगा तो जो प्रतिदर्श समष्टि होगा सिक्के का वो ये होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और इसी के साथ एक पासा भी उछाला जाता है। जब पासा उछाला जाएगा तो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई होगा। ठीक है, मतलब जब सिक्का उछाला जाएगा तो उसका प्रतिदर्श समष्टि हेड और टेल आ सकता है, और अगर पासा उछाला जाता है तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया, ये सिक्के के लिए, ये पासे के लिए।
अब देखिए जब ये दोनों एक साथ उछाले जाते हैं तो किस तरीके से कार्य करेंगे। देखिए मैं समझा दूँ, ये S1 है, ये S2 है, ये H यानी कि H और T आएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 आएगा। देखिए सबसे पहले जो इन दोनों का प्रतिदर्श समष्टि होगा वो क्या होगा। देखिए हो सकता है हेड एक, यानी कि क्या उछाला जाता है, पहले सिक्का उछाला जाता है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, S और S2 की जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो होगा, देखो H 1 आ सकता है, H 2 आ सकता है। देखिए बहुत आसान है निकालना, H का 1 के साथ, H का 2 के साथ, H का 3 के साथ, H का 4 के साथ, H का 5 के साथ, H का 6 के साथ, ऐसे चलते चलो तो कितना हो गया 2। फिर हो सकता है H 3, फिर हेड 4, फिर हेड 5 और फिर हेड 6, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, टेल 1 हो सकता है, टेल 1 हो सकता है, टेल 2 हो सकता है, टेल 3, ठीक है, इधर लिख लो, फिर टेल 4, फिर टेल 5, फिर टेल 6, ठीक है। ये इस तरीके से जब एक पासा और एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसके जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो ये होगा, ठीक है। कह क्या रहा है कि सिक्के का शीर्ष और पासे का 6 का अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रतिदर्श कुल प्रतिदर्श समष्टि निकला वो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि निकला इन दोनों का वो निकला है कितना, 12, ठीक है। अब उसने पूछा कि इसकी हमें प्रायिकता बतानी है, तो आप प्रायिकता कैसे निकालेंगे, जैसे PA, ठीक है, बराबर NE, यानी कि जो घटना के घटित होने की प्रायिकता थी वो कितनी है, और टोटल NS। तो आपको पता है कि ये ऐसी संख्या है यानी कि जहाँ पर शीर्ष आता हो और शीर्ष के साथ पासे का 6ठा अंक आए, तो शीर्ष का मतलब होता है हेड आना, और ये पासे का 6, तो हेड और 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और कहीं आ रहा है हेड के साथ 6, कहीं नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की जो घटना सिर्फ एक बार घटित होगी, तो जब एक बार घटित होगी तो ये इवेंट की संख्या 1 होगी। इधर टोटल इवेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कि घटना जब एक पासा और एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसकी टोटल यानी कि कुल प्रतिदर्श समष्टि का मान हमने निकाल के बता दिया आपको। फिर उसमें ये कहा है कि ऐसा कौन सा घटना घटित होगी जिसमें सिक्के का शीर्ष यानी कि हेड और उसके साथ पासे का 6ठा अंक यानी कि 6 नंबर आता हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता आपकी ये होगी। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, अच्छे से समझते चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासे एक साथ होगा, ठीक है भैया, एक साथ फेंके जाने पर योग 7 को निरूपित करने वाले प्रतिदर्श समष्टि को लिखिए। तो देखो ऐसे बताने, जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो दोनों पासों की जो प्रतिदर्श समष्टि होगा उन दोनों के अंकों का टोटल योग 7 होना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं कितनी बार घटित होंगी उसको हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कुल समष्टि लिखेंगे, यानी कि टोटल जो इवेंट होगा, टोटल घटना के घटित होने की जो संभावना होगी उसे हम निकालेंगे, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। चलिए निकालिए। यस बराबर, पहला देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6।
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6। इसी तरीके 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। अब लास्ट है 6-1, फिर 6-2, 6-3, 6-4 और 6-5 और 6-6। देखिए ये टोटल समष्टि हो गई। जब हम दो सिक्कों को यानी कि दो पासों को एक बार उछालेंगे तो उसका जो कुल यानी कि कुल प्रतिदर्श समष्टि निकल के आएगा वो 36 बार इस तरीके से निकल के आएगा। पूछता क्या है कि सिर्फ वो लिखना है जिसका योग पासे के दोनों के नंबरों का योग 7 हो। तो देखो एक एक योग हो रहा नहीं हो रहा, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 7 होता हो। तो कहाँ पर होगा 7 भैया? यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा और 7 यहाँ पर होगा, 7 यहाँ पर होगा, और कहीं 7 होगा नहीं होगा। ठीक है, और किसी जगह पे 7 नहीं होगा। तो ऐसी प्रायिकता नहीं पूछी है, सिर्फ ये पूछा है कि योग 7 को निरूपित करने वाले प्रतिदर्श लिखना है। तो देखिए योग 7 को निरूपित करने वाला जो प्रतिदर्श होगा, जो इवेंट होगा, संभावित जो इवेंट होगा उसका नाम होगा जैसे 1,6, अगला 2,5, अगला 3,4, फिर अगला है हमारा 4,3, 4,3 और फिर है 5,2, 5,2 और लास्ट में है 6,1। ठीक है, तो ये समष्टि लिखने के लिए पूछा गया था। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। नोट करते चलें एक एक पॉइंट को। देखिए अब इससे अगला एक क्वेश्चन है, इससे अगला जस्ट आपके पास अगर ये बुक है तो इससे अगला एक क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है ये, जब दो पासों को फेंका जाएगा तो उसका प्रतिदर्श समष्टि ये होगा 36 बार। तो उसे ही लिखने के लिए उसने पूछा है। तो वो क्वेश्चन समझाने की आवश्यकता नहीं, मैंने इसी में बता दिया कि जब दो पासों को फेंका जाएगा तो उसका जो कुल प्रतिदर्श समष्टि निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप उसे कर लेना। इससे अगला क्वेश्चन जो है, इससे अगला 8 से अगला नंबर वो मैंने नहीं बताया है, इसी के हिसाब से हो जाएगा। इतना ही खाली लिखना, ये सब नहीं लिखना, इतना ही लिखना है। तो आप नोट कर सकते हैं। और इससे आगे वाला हम क्वेश्चन बताते हैं, इसे आप नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि एक साधारण पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, यानी कि एक पासे पर 6 ही फलक होते हैं और उन 6 फलकों पर जो संख्याएं प्रदर्शित होती हैं वो 1 से लेकर के 6 तक होती हैं। ये सभी आप सभी जानते हैं इसे अच्छे से। कहता है कि पासे को फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहला मैंने लिखा कि ऊपर के फलक पर 4 से छोटा अंक आए। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम पासा फेंकते हैं तो उस पासे के फलक यानी कि टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि निकल के आएगा वो क्या होगा, इसके बारे में पहले आप समझ लें। जैसे टोटल समष्टि, तो यस बराबर जब एक पासे को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया टोटल जब पासे को फेंका जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि ये निकल के आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी संख्या की तो संख्या यानी यस बराबर कितनी टोटल होगी, 6। ठीक है, इसी तरीके से पहला कहता है कि ऊपर के फलक पर 4 से छोटा अंक। तो देखो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 3 और 2 और 1 है। तो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा की जो होगी जो घटना होगी वो आपकी हो सकती है 1, 2 और 3 होगी। ठीक है, 1, 2, 3 होगी। और इसकी संख्या क्या होगी, यान ई क्या होगी भैया, इसकी होगी 3, 1, 2, 3 संख्याएं हैं तो इसकी संख्या कितनी होगी, 3। अगर हम इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो पी ए बराबर एन ई बटे एन एस। ठीक है, तो एन ई हमारा कितना है 3 और एन एस कितना है 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/2।
ऊपर वाला पहला आंसर हो गया, यानी कि जो वो फलक जिस पर 4 से छोटी संख्याएं आएंगी उसकी प्रायिकता हमारी निकल के आएगी 1/2। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ में आया होगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, कह रहा कि ऊपर के फलक की संख्या 3 से गुणज हो, ऊपर की फलक की। अब आपको पता है कि 3 की गुणज का मतलब होता है 3 के पहाड़े में आने वाली। तो देखो 3 के पहाड़े में 3 आएगा और 6 आएगा, यानी कि 3 खुद में आएगा और 6 आएगा, यानी कि 2 ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो इसकी जो घटना होगी वो PE, जो घटना घटित होगी वो हम पहले लिख लें, कितना 3 आएगा और 6 आएगा, क्योंकि 3 के गुणज में यही 2 संख्याएं मिल रही हैं। तो इसकी NE, इसकी संख्या कितनी है 2। ठीक है, टोटल घटना घटित जो हो रही है उसकी संख्या कितनी है, S बराबर 6। भाई टोटल तो यहाँ काउंट किया मैंने 6। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, वो होगी NE बटे NS। ठीक है, तो NE कितना है भैया, इनकी NE 2 है और टोटल 6 है, काटेंगे आप 3 बार में ये कट जाएगा, तो 1/3। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो इस टाइप से सॉल्व हो गए, आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो सिक्का कितना, 1 है, और एक सिक्के के पहलू यानी कि फलक कितने होते हैं, 2, चित्त और पट, यानी कि टेल, हेड और टेल 2 ही तो होते हैं। तो जब आप सिक्के को उछालोगे और वो ज़मीन पे गिरेगा या आप अपने हथेली पे लेंगे तो कोई ऊपर 1 आएगा, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो देखो क्या होगा, तो प्रतिदर्श समष्टि इसका निकालेंगे। जो घटना घटित होगी जब सिक्के को उछालेंगे तो जो घटना घटित होगी वो हमारी कुल घटना घटित होगी इस टाइप से देख लो, यानी कि यस बराबर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो NS इसका कितना हो जाएगा, नोट कर लें। NS कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बार घटना घटित हो रही है। फिर वो क्या कह रहा है कि पट आने की प्रायिकता बतानी है। तो पट इसमें कितनी बार, एक ही बार तो टेल आएगा। तो जो NE होगी, जो घटना हमारी घटित होगी वो होगी टेल के लिए, यानी कि T आएगी। ठीक है, इसकी संख्या क्या होगी, NE कितनी होगी हमारी, यानी 1 होगी, क्योंकि 1 बार आएगा। तो इसकी प्रायिकता अगर आप निकालेंगे तो प्रायिकता होगी NE बटे NS। ठीक है, तो NE कितनी, 1 है, NS कितना है, NS 2 है। तो जो प्रायिकता निकल के आएगी वो 1/2 निकल के आएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप। एक एक क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नोट करते जाएं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब आप एक पासे को फेंकेंगे तो उसके ऊपरी फलक पर, यानी कि पासा गिराएंगे तो ऊपर क्या आएगा और कैसा आना चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए, यानी कि ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जब आप पासे को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि होगा, टोटल जो घटना घटित होगी वो क्या होगी, यस बराबर 1 2 3 4 5 6। ये तो आपका प्रतिदर्श समष्टि हो गया। इसकी टोटल संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो संख्या इसकी 6 हो गई। फिर वो क्या कह रहा है कि ऊपरी फलक पर विषम संख्या, विषम यानी कि ऑड नंबर। तो देखो ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, 1 3 और 5 विषम संख्या है। तो यही आ सकते हैं, 3 ही ऐसी घटना होगी जो आ सकता है। तो PE जो होगी वो आप लिखेंगे या तो 1 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5। ठीक है, तो इसकी संख्या आपकी NE बराबर आप नोट करेंगे 3 है, क्योंकि 3 ही है विषम संख्याएं, 1 से 6 तक विषम संख्याएं 3 होंगी। इसकी जो प्रायिकता पूछी वो आप क्या लिखेंगे, PA बराबर NE बटे NS। ठीक है, संभावित घटना बटे कुल घटना। तो संभावित घटना इसकी कितनी है, 3, कुल घटना कितनी 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, ये नोट कर लें आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पासे को एक बार उछालने पर 5 का अंक ऊपर न आने की प्रायिकता।
5 का अंक ऊपर ना आने की प्रायिकता का मान पूछा गया है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया तो घबराइए नहीं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पासा को फेंका जाएगा, तो प्रतिदर्श समष्टि आप लिखिए, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि ये होंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी कुल जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6। वो क्या कह रहा है कि 5 का अंक ना आने की प्रायिकता पूछी, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 का अंक ऊपर नहीं आएगा, बाकी तो आ सकते हैं, बाकी तो आ सकते हैं भाई, बाकी तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 और 6 आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। भाई 5 का अंक नहीं आएगा तो उसे हम छोड़ देंगे। तो इसकी टोटल घटना आपकी कितनी हुई, ये हुई 1 2 3 4 5, तो ये इसकी संख्या 5 हुई। प्रायिकता अगर इसकी पूछी है तो आप निकालिए, इसे आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे NE बटे NS, तो NE कितना है 5, NS कितना है 6, तो आंसर हमारा हो गया 5 बटे 6। तो आई होप आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन्हें आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लगा लें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं एक एक क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और इसके बावजूद भी अगर आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं तो कहीं न कहीं आपकी गलती है, कहीं न कहीं आपकी कोई न कोई मिस्टेक होगी, तभी आपके नंबर एग्ज़ाम में रह जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आगामी भर्तियां आने वाली हैं, और ये 2022 का इलेक्शन की वजह से जो भी वैकेंसियां आएंगी वो आपके सामने आएंगी, इसलिए आप थोड़ी अच्छे से मेहनत कर लें, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में 1 सीट आपके नाम की ज़रूर होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लगे रहें, मेरे साथ मेहनत करते रहें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी।